नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव ने मिलकर बिहार के गरीबों के लिए, बिहार के किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं कर दी है। त्योहारों का उपहार दे दिया गया है बिहार वालों के लिए। साथ ही बिहार के कई विभागों में सरकारी नौकरियां निकाल दी गई है और साथ ही सरकार ने ऐलान कर दिया है कि बिहार के हर गरीबों को पीएम आवास दिया जाएगा। तो आखिर आज सरकार का क्या पैगाम है, बिहार वालों के लिए क्या बड़ी घोषणाएं की गई है, ऐसे तमाम खबरों पर चर्चा करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के गरीबों के लिए बड़ी खबर है। बिहार में नई सरकार बनते ही सभी गरीबों को अब पीएम आवास दिया जाएगा। बिहार में जिनके पास घर नहीं है उनको सरकार घर देगी। पीएम आवास योजना के तहत बिहार में जल्द ही पूरा होगा गरीबों के लिए 10 लाख से भी ज्यादा घरों का निर्माण। और साथ ही बिहार सरकार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री आलोक मेहता जी ने ऐलान कर दिया है कि गरीबों को आवास देना हमारी प्राथमिकता है। देखिए, इस योजना के अंतर्गत साल 2016-17 से अब तक बिहार में 36,67,000 आवास निर्माण की स्वीकृति दी गई है, लेकिन इसमें से मात्र 26,50,000 आवास का निर्माण ही हो पाया है। यानी 10 लाख से ज्यादा आवास का निर्माण होना अभी बाकी है। यानी बिहार के जिन गरीबों को अभी तक आवास नहीं मिला है, जिनका घर अभी तक नहीं मिला है, सरकार ढूंढकर उनको अब आवास देने वाली है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सभी अधिकारियों को टास्क दे दिया है कि बिहार में हर बेघर और भूमिहीनों को उनका घर मिलना चाहिए, सभी का घर बनना चाहिए। और हाँ, यदि आप में भी कोई ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं और अभी तक आपको घर नहीं मिला है, तो कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर ही बताइएगा ताकि वहां की खबर आप तक पहुंचा पाऊं। बिहार के गरीबों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने गरीबों को बड़ी सौगात दे दी है। देखिए, त्योहारों का सौगात दे दिया गया है गरीबों को। देखिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो गरीबों को फ्री में अनाज दिया जाता है, तो अब बिहार के लाभुकों को दिसंबर तक अनाज फ्री में मिलेगा। अब तक जारी आदेश के अनुसार सितंबर महीने में ही फ्री में अनाज दिए जाने की योजना समाप्त हो रही थी, लेकिन त्योहारों के सीजन को देखते हुए और गरीबों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का समय सीमा 3 महीने तक बढ़ा दिया है। इस योजना के तहत बिहार के करीब 9 करोड़ गरीबों को लाभ मिलेगा। बता दें कि जिनके पास राशन कार्ड है उनको तो सब्सिडी वाला अनाज मिलता ही है, साथ ही हर महीने 5 किलो अनाज फ्री में सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। यानी हर गरीब को 10 किलो अनाज मिल रहा है और अब बिहार के गरीबों को दिसंबर तक फ्री में अनाज मिलता रहेगा। तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि बिहार के स्वास्थ्य विभाग में इतनी बड़ी संख्या में सरकारी नौकरी देंगे कि बिहार के हर जिलों में, हर गांव में सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर होंगे और अब अस्पतालों से मरीजों को रेफर नहीं किया जाएगा। देखिए, कई ऐसे गांवों में सरकारी अस्पताल तो है, लेकिन डॉक्टर नहीं रहने की वजह से वहां से मरीजों को रेफर कर दिया जाता है और कई गंभीर बीमारी से ग्रसित जो मरीज हैं या फिर जिनका एक्सीडेंटल केस होता है, तो रास्ते में ही कई मरीज दम तोड़ देते हैं। यदि उसी गांव में उस मरीज का इलाज हो जाता तो शायद उनकी जान बच जाती। और अब तेजस्वी यादव बिहार में रेफरल पॉलिसी लाने वाले हैं। यानी अब बिहार के हर जिले के, हर गांव के अस्पताल मजबूत होंगे। अब बिहार के मरीजों को इलाज के लिए पटना नहीं आना होगा और साथ ही यदि आना भी होगा तो एम्बुलेंस की सुविधा होगी। और ये घोषणा तेजस्वी यादव ने कर दी है। देखिए, तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है। गांव देहात में, रूरल एरियाज में, ग्रामीण इलाके में अगर आप जाते हैं तो वो व्यवस्था नहीं मिल पाती है। आप जिले से जो है कैपिटल भेज दिया जाता है, पटना रेफर कर दिया जाता है। तो एक रेफर पॉलिसी के साथ हम लोग जो है आ रहे हैं ताकि जो पटना में जो लोड है वो कम हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। मतलब डिस्ट्रिक्ट का जितने भी लोग हैं वो डिस्ट्रिक्ट में ही रुक जाए और एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए, आपका सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए। हमने दवा जो है लगभग 200 कुछ दवाइयों की लिस्ट है जो लोगों को राज्य सरकार उपलब्ध कराती है मुफ्त में। उसमें जो है बढ़ोतरी हम चाहते हैं कि करें, नेशनल एवरेज के बराबर हम लोग आए।
किसानों के लिए खुशखबरी है। किसानों को त्योहारों का उपहार मिल गया है। देखिए, किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की राशि आने वाली है। केंद्र सरकार किसानों के खाते में 12वें किस्त की राशि भेजने वाले हैं। देखिए, जिन किसानों ने पीएम किसान सम्मान निधि में अपना ई-केवाईसी करवा लिया है तो उनको जल्द ही पैसे मिल जाएंगे। अब रही बात कि कब 12वीं किस्त की राशि 2-2 हजार रुपए किसानों के खाते में आएंगे, तो देखिए, बड़ी खबर है कि केंद्र सरकार दशहरा और दीपावली के बीच किसानों के खाते में पैसे भेजने वाले हैं। किसानों को त्योहारों का उपहार मिलने वाला है। और साथ ही एक बड़ी खबर आ रही है कि एक बड़ा बदलाव किया गया है। अब आप pmkisan.in पर जाकर आधार नंबर से स्टेटस नहीं चेक कर पाएंगे, बल्कि आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही स्टेटस चेक हो जाएगा। यानी अब आप आसानी से स्टेटस चेक कर सकते हैं कि कब आपके खाते में पैसे आएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस बार केंद्र की राजनीति करेंगे। पीएम पद के उम्मीदवार होंगे नीतीश कुमार जी और सभी विपक्षी पार्टियां मिलकर नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। और देखिए, आरजेडी ने एक तस्वीर जारी किया है जिसमें से लालू यादव जी को ब्रह्मा बताया गया है और साथ ही सभी विपक्षी पार्टियां लालू यादव के साथ दिख रहे हैं। तो वहीं तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सारथी बने हुए हैं, जो इस बार मोदी जी को धराशायी करने वाले हैं। साथ ही तस्वीर में मोदी जी को अहंकार का प्रतीक और अमित शाह को अधर्म का प्रतीक बताया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने साथ ही बड़ा ऐलान कर दिया है कि जब मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि सभी पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिला दूंगा। तो आखिर क्यों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना चाहते हैं? आखिर इससे क्या फायदा होगा? तो देखिए, यदि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया तो बिहार का विकास 10 गुना से भी ज्यादा तेजी से होने लगेगा। बिहार में गरीबी समाप्त हो जाएगी, बिहार वालों की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। देखिए, बिहार को अभी केंद्र सरकार से 60,000 करोड़ की राशि मिलती है और यदि विशेष राज्य का दर्जा मिल गया तो बिहार को 90,000 करोड़ की राशि मिलने लगेगी। और अभी केंद्र सरकार की तरफ से जो भी बिहार को राशि मिलती है उसमें से 30% अनुदान होता है, मतलब 30% माफ होता है। बाकी 70% बिहार सरकार द्वारा केंद्र सरकार को लौटाने पड़ते हैं, वो भी ब्याज के साथ लौटाना पड़ता है। और यदि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया तो केंद्र सरकार से एक तो 30,000 करोड़ की अतिरिक्त राशि मिलेगी, वो भी 90% अनुदान के रूप में मिलेगा। बिहार सरकार को बस 10% राशि लौटाने हैं, वो भी बिना ब्याज के, बिना किसी कर्ज के 10% मात्र राशि लौटाने होंगे। तो इस तरह से बिहार का विकास इतनी तेजी से होगा कि कोई सोच भी नहीं सकता है। और साथ ही जो नीतीश कुमार बिहार में 10 लाख सरकारी नौकरी देने वाले हैं तो उनके वेतन को लेकर भी कोई समस्या नहीं होगी। बिहार में इस बार दुर्गा पूजा के दौरान भारी बारिश होने वाली है। बिहार में इस बार फिर से दुर्गा पूजा फीकी पड़ेगी। देखिए, बिहार में 2 साल तक कोरोना काल के दौरान दुर्गा पूजा धूमधाम से नहीं मनाया जा सका और इस बार दुर्गा पूजा के दौरान पूरे बिहार में भारी बारिश होने की संभावना है। इस बार भी दुर्गा पूजा बिहार में फीकी होगी। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि पूरे बिहार में 10 अक्टूबर तक बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग की माने तो 3 दिनों से बंगाल की खाड़ी के ऊपरी हिस्सों में चक्रवाती हवाओं का प्रभाव बना हुआ है, जिससे बारिश का सिस्टम पूरे बिहार में सक्रिय हो गया है और पूरे बिहार में 10 अक्टूबर तक भारी बारिश होने वाली है। आज मौसम विभाग का साफ साफ कहना है कि बिहार के 1-2 जिले नहीं बल्कि सभी जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इस बार लालू यादव और नीतीश कुमार जी मिलकर मोदी सरकार का क्या हाल करेंगे, ये एक पोस्टर के जरिए आरजेडी ने बयां किया है। देखिए, आरजेडी ने एक पोस्टर जारी किया है जिसमें से लालू यादव जी को ब्रह्मा बताया गया है। दरअसल ये पोस्टर 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर है। इस पोस्टर में नीतीश कुमार जी को अर्जुन के रूप में दिखाया गया है, साथ ही तेजस्वी यादव श्री कृष्ण के रूप में सारथी बने हुए हैं। इस पोस्टर में लालू यादव के साथ सभी बड़े नेताओं को दिखाया गया है। आप देख सकते हैं लालू यादव के कई सिर दिखाए गए हैं, जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, जीतन राम मांझी के साथ सभी बड़े नेताओं को आप देख सकते हैं।
और इस बार नीतीश कुमार जी का युद्ध सीधे कौरव रूपी मोदी सरकार से है। इस पोस्टर में मोदी जी को अहंकार का प्रतीक और अमित शाह को अधर्म का प्रतीक बताया गया है और नीतीश कुमार जी इनका संहार करने वाले हैं। साथ ही तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कह रहे हैं कि लालटेन की रोशनी में एक एक तीर सही निशाने पर लगाई पार्थ। याद है ना मिशन 2024 हस्तिनापुर यानी नई दिल्ली महाविजय। घबराइए नहीं पार्थ, आपके साथ पहले के चक्रधारी और अब के लालटेन धारी जो हैं। इस पोस्टर के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भरोसा दिलाया जा रहा है कि इस बार आपकी जीत तय है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अहंकार पर और अधर्म पर इस बार आपकी जीत होगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। बिहार में नगर निकाय चुनाव पर रोक लगा दिया गया है। पटना हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन नहीं किया, इसलिए पटना हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव पर रोक लगा दिया है। पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि बिहार सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग ने पिछड़ों को आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। हाईकोर्ट ने सबसे ज्यादा नाराजगी राज्य निर्वाचन आयोग पर जताई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि बिहार का राज्य निर्वाचन आयोग अपने संवैधानिक जिम्मेदारियों का पालन नहीं कर रहा है। अब बताइए कि जहां का चुनाव आयोग ही धांधली करने लगे तो उस राज्य का आखिर बर्बादी ही नहीं तो क्या होगा बताइए। एक तो वैसे ही चुनाव आयोग पर विपक्षी वाले ने कई बार सवाल उठाया है, कई बार तो ईवीएम से गड़बड़ी करने को लेकर भी सवाल उठे हैं और अब हाईकोर्ट ने भी फैसला सुना दिया है कि राज्य निर्वाचन आयोग संवैधानिक जिम्मेदारियों का ही पालन नहीं कर रहा है। और इस पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी वाले शुरू से ही आरक्षण का विरोधी रही है। तेजस्वी यादव बोले हैं कि बीजेपी गरीब विरोधी है, इसमें कहीं कोई डाउट ही नहीं है। हमारी मांग है कि बिना आरक्षण के चुनाव ना कराई जाए। बिहार में नगर निकाय चुनाव आरक्षण के साथ ही होना चाहिए। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह जी ने अचानक से इस्तीफा दे दिया है, तो अब इन्होंने खुद खुलासा किया है कि आखिर इन्होंने क्यों इस्तीफा दिया। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने खुद कहा है कि लालू यादव के कहने पर मैं मंत्री बना था और लालू यादव ने कहा कि इस्तीफा दे दो तो मैंने इस्तीफा दे दिया। खबरों में तो यहां तक कहा जा रहा है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव को लग रहा था कि सुधाकर सिंह के बयानों से नीतीश कुमार नाराज हो जाएंगे, लिहाजा उनकी कुर्सी ले ली गई। दरअसल कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने कहा है कि यदि किसानों के साथ नाइंसाफी होगी तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। कृषि मंत्री जी का कहना था कि मेरे विभाग के सारे अधिकारी चोर हैं, मेरे विभाग में किसानों के साथ नाइंसाफी हो रही है, किसान लगातार तबाह हो रहे हैं और मेरे यानी कृषि विभाग के अधिकारी मालामाल हो रहे हैं। किसानों को जो सुविधाएं मिलने वाली थी वो किसानों को ना मिलकर उनका भ्रष्टाचार किया जा रहा है। सुधाकर सिंह ने तो यहां तक कहा कि मेरे विभाग के अधिकारी चोर हैं और यदि ये आपको दिख जाए तो इन्हें जूता से मारिएगा। साथ ही आपको बता दूं कि जब कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने इस्तीफा नहीं दिया था तो उन्होंने ऐलान किए थे कि मैं भी किसान का बेटा हूं और जिस दिन लगेगा कि मैं किसानों के हक में फैसला लेने में असमर्थ हूं उसी दिन मैं कुर्सी छोड़ दूंगा और इन्होंने ऐसा ही किया। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का कहना है कि कृषि विभाग में ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार है, किसान परेशान है और मैं किसानों की समस्या को दूर करने की कोशिश की थी लेकिन मुझे मंत्री पद से ही हटा दिया गया। देखिए दरअसल कृषि मंत्री सुधाकर सिंह से नीतीश कुमार जी इतने परेशान थे कि सुधाकर सिंह ने जिन अफसरों की शिकायत की थी नीतीश कुमार जी ने उनकी ही तारीफ की और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी नाराज थे इसलिए लालू यादव के कहने पर इनको इस्तीफा देना पड़ा।